जहाँ तक प्रत्याशी का मापदंड है, हमने तो शुरुआत से ही कहा है कि हम लोग नया दल हैं तो नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करेंगे। आज झारखंड में 12 मंत्री होते हैं, शायद अभी 11 हैं, उनमें से 50% जो है वो नॉन मैट्रिक है। तो वे खुद एजुकेटेड नहीं होने के कारण वो जो IAS हैं, मैक्सिमम IAS गैर राज्यों के हैं, वो उनके साथ आराम से गेम कर लेते हैं। हमें तो एक आश्चर्य लगा, एक DSP हैं जो हमें अपनी व्यथा को सुना रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया था, उन पर कुछ आरोप था और माननीय मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं था कि हमने हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार का गेम होता है हमारे राज्य के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा गेम होता है। उन्होंने कहा यार हमको तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे विषय में हम साइन कर रहे हैं, अगर मालूम होता तो हम साइन नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब है हम ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो मिनिमम तो ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट उनका हो, और प्लस जो भी बिल आएंगे, क्योंकि आप सारे बिल तो देख ही रहे हैं, आप डिफिकल्ट शब्दों में होते हैं, उन बिलों को उनको पढ़ के समझना होगा। हस्ताक्षर करने से पहले उन बिलों को उनको अध्ययन करना होगा, अपने विवेक से, अपने तर्क की कसौटी में उस बिल को तोलना होगा, तब जाके उनको अंतिम मुहर पे आएगा। 1-2% अपवाद रहेगा, 81 में 70 तो रखे ग्रेजुएट रहेंगे, 11 अगर ऐसे होते हैं तो उस पर हमने कहा कि कुछ अपवाद रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम भैया ग्रेजुएट रहेंगे। अभी आप इस लोकसभा की बात कीजिए, हमारा 100% जो प्रत्याशी थे वो ग्रेजुएट थे। हम PhD के स्टूडेंट हैं, संजय मेहता LLB हैं, देवेंद्र नाथ भी PhD के स्टूडेंट हैं, इखलाक अंसारी MA हैं, मनोज यादव भी मास्टर हैं। तो हमारे जितने भी प्रत्याशी इस बार रहे, इस बार ही देख लीजिए, सारे के सारे मास्टर्स थे, मैक्सिमम मास्टर्स थे। भी हम तो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग मास्टर डिग्री वाले थे। तो नो डाउट हम लोग इन प्रक्रियाओं पर, इन मापदंडों पर बिल्कुल हम लोग फोकस करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि उसकी सोच क्या है, क्योंकि अभी देखिए अमरदा का उदाहरण सब जानती है, इनको वोट लोगों ने जेबी में घुस गए BJP में। हमको एक स्मरण सुना रहे थे, कांग्रेस के नेता से हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी, वो अपना एक किस्सा सुना रहे थे कि जब अमर बावरी गए थे आशीर्वाद लेने के लिए बाबूलाल मरांडी का, तो शायद उस समय उनके पास प्रदीप यादव जी भी थे। तो प्रदीप यादव जी ने उनके पीठ पर एकदम दो, हमने थोड़ा सा सीनियर है तो जैसे हम मजाक में तो लगाते हैं थाप, और थाप लगाते हुए ही पूछे थे अरे कहीं घिसकेगा नहीं ना, और बेचारा 2 दिन के बाद ही घिसक गया। तो हमें उन चीज़ों पे भी काम करना होगा। देखिए बार बार विश्वास खोना ठीक नहीं है, बाबूलाल मरांडी एक उदाहरण रह चुके हैं। तो उन कसौटी पे हम लोग काम करेंगे। और एक बात, सबसे बात है कि डेयरिंग होना चाहिए।